नमस्कार। लक्ष्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं कंसेप्ट एंड फार्मूलाज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी की अवधारणा तथा सूत्र। यह एक कंसेप्चुअल एंड कैलकुलेशन बेस्ड वीडियो है जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इस चैप्टर से रिलेटेड यूजफुल फार्मूला आपके लिए है उन फार्मूले पे डिस्कस करेंगे और उन सब पे एक एक क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए हम लोग अब टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग संक्षेप में एपी के नाम से जानते हैं, फेमस है एपी के नाम से, यानी समांतर श्रेणी को आप एपी भी कह सकते हैं। अब सबसे पहली बात, किस सीरीज को एपी कहा जाएगा, तो आइए हम लोग यह समझते हैं कि अगर हमारे सामने कोई सीरीज आए तो एपी में है नहीं है, इसकी जांच कैसे करें। तो देखिए, इसका कंसेप्ट है कि कोई भी सीरीज ऐसी सीरीज होनी चाहिए जिसके हर पद में, यानी ईच टर्म में कुछ फिक्स नंबर जोड़ने या घटाने पर नेक्स्ट टर्म आता है। तो अगर ऐसा है तो उस सीरीज को हम लोग कहेंगे आर इन एपी। जैसे इसका फॉर्म क्या होता है, देखिए हमने यहाँ लिखा है सीरीज यानी श्रेणी। एपी की श्रेणी क्या होती है, हमने कहा हर टर्म में कुछ फिक्स नंबर जोड़ने या घटाने पर अगला पद आए तो इसका मतलब एपी में है। तो देखिए, फर्स्ट टर्म सीरीज में ए लिया गया है, सेकेंड टर्म में ए प्लस डी है, यानी एक फिक्स नंबर डी को ऐड किया गया, फिर इसमें डी को ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d हो गया, फिर इसमें डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 3d हो गया, यानी फिक्स टर्म डी जो है ऐड हो रहा है हर टर्म में। इसी तरह ऐड होता जाएगा। तो लास्ट में हमने nth टर्म लिखा है। देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, समझिए इसको, ये इसको कहेंगे T1। टी को हम लोग डिनोट करते हैं टर्म के लिए, टी फॉर टर्म। 1 इंडिसेज मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है T2 है, ठीक है, ये आपका थर्ड टर्म है T3 है, ये आपका फोर्थ टर्म है T4 है। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा, फिक्स नंबर जोड़ने घटाने पर नेक्स्ट आता है। तो देखिए यहाँ डी ऐड कर दिया गया तो सेकेंड आया, सेकेंड टर्म में डी ऐड हुआ है, सिंगल डी, थर्ड में 2d हो गया, यानी एक और डी ऐड कर दिया तो 2d हो गया, फोर्थ में 3d हुआ है, यानी फोर्थ टर्म में एक कम डी आ रहा है। इसी तरह nth टर्म में एक कम आएगा, यानी nth टर्म आपका हो गया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला भी आ गया आपका। अब मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 7, हमने एग्जांपल लिया 7 में फिक्स नंबर मैं 5 जोड़ रहा हूं। तो देखिए, यानी डी में 5 ले रहा हूं, 7 हो गया ए, ध्यान से समझना, 7 हो गया ए। अब इसमें 5 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 12, 12 में फिर 5 जोड़ूंगा 17, 17 में फिर 5 जोड़ूंगा 22, 22 में फिर 5 जोड़ूंगा 27 एंड सो ऑन। तो हम लोग कहेंगे ये सीरीज जो है एपी में है, इन एपी। ध्यान से समझना है। देखिए, 7 में 5 ऐड किया तो क्या हो गया 12, 12 में 5 ऐड किया 17, 17 में 5 ऐड किया 22, 22 में 5 ऐड किया 27। अगर ऐसे नेचर दिखे तो आप कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में, मतलब ऐसी सीरीज समांतर श्रेणी में होगी। अब आप उम्मीद करता हूं कि ये समझ गए होंगे। अब आइए मैं पहली फार्मूला, देखिए F1 मतलब फर्स्ट फार्मूला, Tn ले रहा हूं। Tn का मतलब होता है nth टर्म, मैंने यहां लिख दिया, जहां भी Tn आएगा इसका मतलब nth टर्म यानी nवां पद। nवां पद का फार्मूला आपका आ चुका है, ठीक है। तो आइए हम Tn यानी nth टर्म लिखते हैं और उसको क्लियर करके फिर क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ मैंने फार्मूला फर्स्ट लिखा है Tn यानी nth टर्म nवां पद। अब मैं nवां पद यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए, Tn इक्वल्स टू, ये आ चुका है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका nth टर्म यानी जनरल टर्म का फार्मूला आ गया, किसका, एपी का। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे वेयर, सबको क्लियर कर रहा हूं, जहां ए क्या है, ए हमने बताया था फर्स्ट टर्म होता है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। ए क्या है, प्रथम पद है। डी क्या है, डी है, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि हर टर्म में डी ऐड हो रहा है, तो टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। इसमें से इसको माइनस कीजिए, ए हट जाएगा, डी बच जाएगा, तो इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। हर टर्म में, हर दो टर्म में इसमें से इसको माइनस कीजिए, डी आएगा, तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस
इसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर, ये सार्व अंतर क्या होता है? हर दो कर्मागत पदों का अंतर होता है, यानी आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करेंगे, यानी ये कैसे निकलेगा? टी एन, यानी एन टर्म में से जस्ट पहले वाला n माइनस 1h टर्म को घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा, या t2 माइनस t1 कर दीजिए तो भी आ जाएगा, या t3 माइनस t2 कर दीजिए तो भी आ जाएगा, सो ऑन। समझ रहे हैं? डी समझ गए? n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, पदों की संख्या। फार्मूला का हर टर्म आप समझ चुके हैं। देखिए टीएन मींस, टीएन इंडिकेट करता है nth टर्म, nवां पद, nवां पद। इसका फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सीरीज लिखते समय ही हमें मिल गया। अब कोई सीरीज दिया है और आपसे कहा जाए कि कोई पद उसका निकालो, जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द 18th टर्म ऑफ द एपी 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 का 18वां पद ज्ञात करें। तो फार्मूला ये लगेगा, यानी T18 निकालना है, T18। अब ये सीरीज आपके सामने है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है। एकदम विस्तार से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। और डी कैसे निकालेंगे? हमने कहा था आगे वाले में से पीछे वाले टर्म को घटा दीजिए, कोई भी। तो देखिए T2 माइनस T1 कर दिया, 5 माइनस 3 कर दिया, तो क्या है? 2 आ गया, 2 आ गया, यानी डी आपका 2 आ गया। एन आपका एन क्या है? 18th निकालना है, 18th टर्म, 18वां पद, एन 18 हो गया। अब आपका फार्मूला के हिसाब से T18, देखिए यहाँ पे रखिए 18 एन के बदले, फिर ये हो गया a प्लस n माइनस 1, 18 माइनस 1 इंटू डी, यानी a है हमारा 3 प्लस 18 माइनस 1 17 और d है 2, तो इंटू 2 बराबर 3 प्लस 17 इंटू 2 34 हो जाएगा। तो 3 प्लस 34 इक्वल्स टू 37। सर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, उसका फॉर्म क्या होता है ये भी समझ गए, उसके nth टर्म का फार्मूला भी विस्तार से समझा दिया और उस पर एक क्वेश्चन भी समझा दिया। अब हम अगले फार्मूला पे चलता हूं। यहाँ तो सीरीज देके आपसे पूछा गया था 18वां पद निकालो, या कोई भी पूछा जा सकता है, और इसी का प्रयोग करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए, ये सीरीज दे दिया जाए, कहा जाए कि इसके 30 टर्म तक का सम निकालो, यानी अब आपको सम ऑफ द एपी मैं बताने जा रहा हूं, उसका फार्मूला। तो आइए फार्मूला नंबर 2 पर। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला नंबर 2 पे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला नंबर 2 समझते हैं कि अगर कोई सीरीज एपी में है तो उसका सम कैसे निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे कैसे। एक सिंगल फार्मूला से किसी भी एपी का सम निकाला जा सकता है। तो आइए हमने लिख दिया है फार्मूला नंबर 2, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, हिंदी में एपी के प्रथम n पदों का योग। तो देखिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं एसएन से। एसएन का मतलब सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स यानी n पदों का योग। इसका फार्मूला होता है एसएन का, जनरल फार्मूला है ये, हर एपी के सीरीज में लगेगा, n/2 इंटू ब्रैकेट है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, सम आएगा। अब इसमें n क्या है आपको समझाया गया है पिछले फार्मूला में। n है नंबर ऑफ टर्म्स, a है फर्स्ट टर्म, d है कॉमन डिफरेंस। ये कैसे निकलता है? आगे वाले पद में से पीछे वाले को माइनस करेंगे, कोई भी सीरीज का 2 पद ले लेंगे, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पद ले लेंगे, टर्म ले लेंगे। सम का एक और फार्मूला, मतलब इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस n। n के बारे में आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स, a के बारे में पता है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, l का मतलब लास्ट टर्म। देखिए हमने लिखा है वेयर, जहां l इक्वल्स टू लास्ट टर्म, अंतिम पद, और अंतिम पद का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद मतलब उसको हम लोग nth टर्म मान लेते हैं। इसी फार्मूला से ये आया है। कभी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया जाता है वर्ड्स प्रॉब्लम में, तो वहां पे इसको डायरेक्ट यूज कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज सीरीज दिया है, ऐसे सीरीज दिया है तो ये यूज करेंगे। तो प्रयोग समझ गए, किसी क्वेश्चन में अगर फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म दिया है तो ये सम का फार्मूला यूज करेंगे।
वर्ड्स प्रॉब्लम में। और अगर सीरीज दिया है, कहा जाए 17 टर्म का सम निकालो, तो इसको यूज करेंगे। तो देखिए हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एपी 5, 9, 13, 17 सो ऑन के प्रथम 17 पदों का योग ज्ञात करें। तो अब हमें चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो देखिए 5 और अगला टर्म 9 है, तो 9 में से 5 माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा 4। अब क्या 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो देखिए 13 में से 9 माइनस कीजिएगा 4 आएगा, 17 में से 13 माइनस कीजिएगा 4 आएगा। इसका मतलब ये सीरीज एपी में है। तो आइए इसकी सम निकालते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, क्या ऐड हो रहा है 4। 4 ऐड करने पे ये आया, इसमें 4 ऐड करने पे ये आया, तो डी आ गया 4, ए आ गया 5, एन आपका क्या है, कह रहा है फर्स्ट 17 टर्म यानी 17 पदों का जो निकाले, एन 17 है। तो इसका मतलब हमको निकालना है, हम लोग को ए 17 निकालना है। फार्मूला हो गया क्या, 17/2। देखिए एन की जगह 17 रख दिया और डिवाइड बाई 2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 5। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, प्लस n माइनस 1, n क्या है 17, 17 पदों का जो n माइनस 1 यानी 17 माइनस 1, 17 माइनस 1 इंटू डी क्या आया, 9 में से 5 माइनस किया 4, 13 में से 9 माइनस किया 4 यानी कॉमन डिफरेंस 4 है, इंटू 4। ठीक है, अब ये इंटू 4 ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 17/2 इंटू, देखिए ये हो गया 5 2 जा 10, और ये 17 में से 1 माइनस करेंगे, 17 में से 1 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, और 16 4 जा 64 यानी 17 में से 1 घटाएंगे तो 16 आएगा, और 16 चौका 64, 64 और 10 74 यानी 17 माइनस 1 16, 16 4 जा 64, 64 प्लस 5 2 जा 10 यानी 74 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको काट देंगे 74 को, तो 3 2 जा 6 तो 1 बचा, और 7 2 जा 14 यानी 14 आ गया था, यहाँ 1 और ये 4। अब देखिए 17 इंटू 37 629। आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर हमने बताया है मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर में, वहां जाके वीडियो देखिए। 17 इंटू 37 को फास्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आपको आ गया। अब हम अगली फार्मूला थर्ड पे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला नंबर थर्ड करते हैं। फार्मूला नंबर थर्ड है अरिथमेटिक मीन, जिसको संक्षेप में शॉर्ट में एएम कहते हैं, यानी हिंदी में समांतर माध्य कहते हैं। देखिए हमने लिखा है फार्मूला नंबर 3 F3 अरिथमेटिक मीन यानी समांतर माध्य, शॉर्ट में एएम कहते हैं। इसमें दो फार्मूला हमें सीखना है। पहला कि दो संख्याओं का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, यानी एम, शॉर्ट में एम कहते हैं, एम ऑफ ए एंड बी, यानी हिंदी में ए तथा बी का एम। तो अगर दो संख्याओं का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, यानी ए और बी का एम बराबर ए प्लस बी बाई 2, यानी अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 12 एंड 22। हिंदी में 12 तथा 22 के बीच का समांतर माध्य ज्ञात करें। तो स्वाभाविक है, दो नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो एम बराबर क्या हो गया 12 और 22 का, एम ऑफ 12 एंड 22, 12 प्लस 22 बाई 2। इनको ऐड कर दीजिए, 12 प्लस 22 तो 22 प्लस 10 32, और 32 और प्लस 2 34 डिवाइड बाई 2 यानी 17 दूना 34। तो आंसर हो गया 70। क्लियर हो गया। अब अगर मान लीजिए आपके पास 2 से ज्यादा नंबर हो तो उनका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। तो अगर 2 से ज्यादा नंबर हो तो जितने नंबर है सबको ऐड कर दीजिए और नंबर ऑफ नंबर से भाग दे दीजिए। मतलब जैसे हमने लिया है दूसरा फार्मूला, एम ऑफ नंबर्स x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। कितने नंबर है, n नंबर है, यानी x1 x2 x3 सो ऑन xn का m, यानी अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन xn डिवाइड बाई n, यानी संख्याओं को जोड़ देंगे और उनकी संख्या से भाग दे देंगे। अब आइए इस पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एम ऑफ द नंबर्स 5 8 11 14 एंड 17, यानी 5 8 11 14 तथा 17 का एम निकाले, अरिथमेटिक मीन निकाले, समांतर माध्य निकाले। तो आइए एम बराबर, अब इन सबको ऐड करेंगे, यानी 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 और डिवाइडेड बाई इनकी संख्या। इनकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो पहले ऐड करेंगे,
तो ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया कितना, 5 और 8 13, 13 प्लस 11 24, 24 प्लस 4 28, 38, 38 प्लस 17 यानी 55 डिवाइड बाई 5 आपका आ गया 11। क्या आ गया 11। 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 11। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों फार्मूला आप समझ गए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट जरूर करें ताकि आपके जरूरत के हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो डाल सकूं और इसका पूरा का पूरा आपको लाभ मिले। और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो अब आइए एक हम लोग नोट लिखते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी 3 नंबर को कहा जाए कि एपी में है तो आप कैसे एज्यूम करेंगे। तो आइए एक मैं और आपको नोट लिखवा रहा हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी 3 नंबर कहा जाए एपी में है, समांतर श्रेणी में है, या ज्योमेट्री में किसी त्रिभुज के तीनों एंगल कहा जाए कि एपी में हो, तो आपका उन एंगल का एज्यूमशन कैसे लेना है, या कोई 3 संख्या एपी में हो तो उसका एज्यूमशन कैसे लेना है। तो नोट को समझिए। देखिए यहाँ पे अगर एपी की बात की जाए तो हम लोग लेट माना पहली संख्या लेंगे ए माइनस डी, दूसरी ले लेंगे ए, तीसरी ले लेंगे ए प्लस डी आर इन एपी। ये एपी में है। ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमें आपको बताना था कंसेप्ट और सूत्र वो अब हो गया क्वेश्चन के साथ। अब उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक अच्छा से समझ में आ गया और एपी के अब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। और इसी उम्मीद के साथ अब अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।